कराची में जो सूरत हाल है और मुकाबला लाहौर से किया जा रहा है, तो कभी जो है कराची दुनिया का एक ऐसा शहर था कि लोग देखने आते थे। अब ये खंडरात में जो तब्दील हो रहा है और ये इसके जिम्मेदार सियासी लोग हैं जो आपस में इसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हर अदवार में जिसमें मार्शाल्लाह लगा बल्दियाती इदारों ने अच्छा काम किया, तो सियासी दौर में ये अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एमक्यूएम को काम करने नहीं दिया जा रहा है, ग्रीन लाइन पे रेड लाइन पे पीपल्स पार्टी से काम हो नहीं रहा है। शहर का टाउन चेयरमैन का बुरा हाल है, वो कह रहे हैं फंड नहीं है। 14 अरब रुपए जो है रोड कटिंग के मिले हुए हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आम जिंदगी जो है कराची में मफलूज हो गई है। देखें, इसी बात पे कि रोड कटिंग के पैसे तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिलते, केएमसी को मिलते हैं, टाउन्स को मिलते हैं या जिसके पास भी जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना है और किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं कि मैं आज कहूँ कि जी ये टाउन की नाअहली है, ये केएमसी की नाअहली है। ये हम सब की कलेक्टिव, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ नाअहली भी है कि हम इसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद महसूस करता हूँ। जो बात आपने मिसालें जो दी हैं तो उसमें थोड़ी सी सपोर्ट हमें भी कर दिया करें। कराची हब है मुआशी तौर पर, सब कहते हैं ना, और बहुत सारे आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आप नहीं, जो बाहर से इधर उधर से आते हैं वो, कि जी कराची 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 की बात करते हैं। कराची जब पूरे मुल्क की मुआशी तौर पर 60-70% सपोर्ट करता है तो कराची को उसके मुकाबले में मिलता क्या है? जो वफाक है। अगर आप वो बजट बुक देख लें जो 13 से आज 25 है, लेकिन 23 तक 10 साल जो गुजरे, जिसमें पहली 5 साल की जो गवर्नमेंट थी उसमें हमारा हिस्सा देख लें पूरे सिंध का, और फिर 18 के बाद 22 के एंड तक 23 तक जब तक वो गवर्नमेंट थी तो उसमें सिंध को क्या मिलता था? कराची में क्या एक बीआरटी देना बस बहुत हो गया? 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसमें आप देखें मसावी तकसीम थी चारों सूबों में। जो भी पीएसडीपी जो बनता था उसमें सबको थोड़ा बहुत फर्क होगा। और हमारे अभी जो फेडरल मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा भाई, जो उस वक्त यहाँ के नाज़िम थे, उन्होंने खुद कहा है कि सबसे ज़्यादा पैसे हमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो उन्होंने बात की। अगर कराची का इतना ही दुख, इतना ही दर्द सबको है तो वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ ये उठाई गई? हमारे माजरत के साथ सारे दोस्त वफाक के साथ भी रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पर तो तनकीद होती है, हम हाजिर हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने वहाँ पे ये बात उठाई? या मैं आप मीडिया के दोस्तों से भी ये अर्ज़ करता हूँ कि कम से कम ये बात ज़रूर हाईलाइट करें और फैक्ट्स और फिगर के साथ। इवन पूरे सिंध के साथ ये नाइंसाफ़ी है जी। वहाँ से जैसे सिंध में दाखिल होते हैं जी पता चल जाता है कि जी सिंध में आ गए, रोड बड़ी ख़राब है। सारा वो किसकी रोड है? रेड लाइन का इशू अपनी जगह पे है और उसके लिए हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब ने कई दफ़ा उनको सख्ती से हिदायत भी दी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की है उस पर, और इंशाल्लाह उसके जो इतराफ़ के रोड हैं, मुतबादल रास्ते हैं, उनको फौरी बेहतर किया जाएगा। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इसी तरह और जगह पे भी, करीमाबाद का जब अंडरपास शुरू किया गया तो टाइम लाइन दी गई, फंड्स रख दिए गए, लेकिन जब वो डिगिंग शुरू हुई या काम होता है तो फिर वो यूटिलिटीज़ के इश्यूज़ आए। अब बाकी सारे इश्यूज़ काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। सुई गैस वालों का है, जिनके लिए आते ही बताया गया, पहले सईद भाई ने भी उनसे बात की थी, मेरी भी उनसे बात हुई है, तो आपके तवस्सुत से सबको यकीन दिलाते हैं। और बहुत तकलीफ़ में हैं लोग, हमारी माएँ बहनें भाई जो करीमाबाद का एरिया जो यूज़ करते हैं, जो उससे मुंसलिक हैं, उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और हम इसका विज़िट भी रखेंगे हर 15 दिन के बाद, ताकि इसकी वो ले सकें प्रोग्रेस जो है। बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं क्यों डिक्टेटर्स को आप ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे देखें, चीज़ें सुन लें, चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। जो मैं खुद नाज़िम रहा हूँ सक्खर का, दोनों टेन्योर, यहाँ पे 2 टेन्योर थे, एक में मोहतरम रहमतुल्लाह साहब थे, एक में मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। आप उन दोनों की जो बहुत
بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی بہت بڑا کام ہوا. آپ اس زمانے کے انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز، دیگر جو بھی یہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے لے کر آج تک کی بھی تفصیلات موجود ہیں. ایک بہت بڑا فرق ہے. خدا کے لیے یہ جو ایک مس پرسپشن بنا ہوا ہے کہ جی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا، زمین آسمان کا فرق ہے. غیر قانونی تعمیرات، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ سب چھوڑ گئے، صفائی ستھرائی جو سالڈ ویسٹ کا کام ہے، واٹر بورڈ کی بات آپ نے کی. اس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی، کوئی بھی ہو، ہمارے کسی بھی عہدے پہ ہو. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پانی کی چوری اور اس طرح کی تعمیرات میں ہمارے کوئی لوگ ملوث نہیں ہیں. اگر ہیں تو آپ لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں اور آپ ایکشن ہوتا ہوا دیکھیں گے.